गुड मॉर्निंग 10th क्लास स्टूडेंट्स। आज साइंस की क्लास में हम आपको चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस का टॉपिक ऑक्सीजन एंटर द ब्लड इन लंग्स के बारे में समझाएंगे। क्या है हमारा आज का टॉपिक? ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इन द लंग्स। The separation of right side and left side of the heart is useful to keep oxygenated and deoxygenated blood from mixing। जो सेपरेशन है राइट साइड का और लेफ्ट साइड का, वो क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड रहता है और डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड रहता है उसको मिक्स करता है। सच सेपरेशन अलाउ हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। ऐसा जो सेपरेशन है ये क्या करता है? हाईली इफेक्टिव जो सप्लाई रहता है ऑक्सीजन का ये बॉडी को देता है। दिस इज़ यूजफुल इन एनिमल दैट हैव हाई एनर्जी नीड्स सच एज बर्ड्स एंड मैमल्स। ये जो यूज़फुल एनिमल्स है, ये जो यूज़फुल एनिमल्स है जिसकी एनर्जी क्या रहती है? हाई एनर्जी लगती है उनको। तो क्या होता है इससे? जैसे कि बर्ड्स और मैमल्स को क्या लगती है? ज़्यादा एनर्जी लगती है। विच कॉन्स्टेंटली यूज़ एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। और उन्हें ज़्यादा एनर्जी क्यों लगती है? उनका जो बॉडी टेम्परेचर रहता है उसको मेंटेन करने के लिए उन्हें एनर्जी ज़्यादा लगती है। इन एनिमल्स दे डू नॉट यूज़ एनर्जी फॉर दिस पर्पसेस। एनिमल्स में क्या होते हैं? ऐसे पर्पज़ के लिए कोई भी एनर्जी यूज़ नहीं करते। द बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द इन्वायरमेंट। उनके जो बॉडी का टेम्परेचर रहता है वो किस पर डिपेंड रहता है? इन्वायरमेंट के टेम्परेचर पर। सच एनिमल्स लाइक एम्फीबियंस और मैनी रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट एंड टॉलरेट सम मिक्सिंग एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्ट्रीम्स। जैसे जो एनिमल्स रहते हैं जैसे कि एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, इनका क्या रहता है? हार्ट कितने चैम्बर का रहता है? 3 चैम्बर का रहता है, जिसमें ये क्या करते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स करते। और ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर्स रहते हैं? 4 चैम्बर्स रहते हैं। फिशेस ऑन अदर हैंड हैव ओनली 2 चैम्बर टू देयर हार्ट। और फिश के हार्ट के अंदर कितने चैम्बर रहते हैं? सिर्फ 2 ही चैम्बर्स रहते हैं। एंड द ब्लड इज पम्प्ड टू द गिल्स। ब्लड किसके द्वारा पंप होता है? गिल्स के द्वारा। इज ऑक्सीजनेटेड देयर पासेस डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड रहता है, पासेस डायरेक्टली, और बॉडी में क्या होता है? डायरेक्टली पास हो जाता है। Thus blood goes only once through the heart in the fish during the one cycle of passes through the body। इस प्रकार जो ब्लड रहता है वो एक ही बार फ्लो होता है फिश में, एक साइकिल पैसेस के द्वारा। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, इट गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल इन अदर वर्टिब्रेट। दूसरी तरफ में क्या होता है? क्या ये जो हार्ट के द्वारा क्या करता है? ये ईच साइकिल मतलब सभी वर्टिब्रेट्स में जाता है। दिस इज नोन एज डबल सर्क्यूलेशन। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? डबल सर्क्यूलेशन। अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या आता है? ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर क्या होगा? आपने सुना होगा आजकल ये कॉमन बीमारी है ब्लड प्रेशर की। किसी का हाई होता है, किसी का लो होता है। क्यों होता है ये देखिए। द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट अगेंस्ट द वॉल ऑफ वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। ऐसा फोर्स जो ब्लड में एक्सर्ट होता है वेसल्स की वॉल के द्वारा, वो क्या कहलाता है? ब्लड प्रेशर। दिस प्रेशर मस्ट बी ग्रेटर इन आर्टरीज देन वेंस। इसका प्रेशर आर्टरीज में वेंस के द्वारा ज़्यादा होता है। द प्रेशर ऑफ ब्लड inside the artery during ventricular systole contraction is called systolic pressure and pressure in artery during ventricular diastole relaxation is called diastolic pressure। ऐसा ब्लड प्रेशर जो क्या करता है? कंसंट्रेशन करता है सेटोलिटिक प्रेशर को और वेंट्रिकुलर डायस्टोल को, ये क्या कहलाता है? डायस्टोलिक प्रेशर। द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर इज अबाउट 120 mm of Hg एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज 80 mm of Hg। ठीक। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विद द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड साइफोगोनोमेनोमीटर। क्या कहते हैं इसको? साइफोगोनोमेनोमीटर। High blood pressure is also hypertension and is caused by the constriction of arterioles। हाई ब्लड प्रेशर जो रहता है वो क्या कहलाता है? हाइपरटेंशन कहलाता है। किसके द्वारा होता है ये? आर्टरियोल्स के कंस्ट्रक्शंस के द्वारा होता है। विच रिजल्ट इंक्रीज रेजिस्टेंस इन ब्लड फ्लो। जो क्या करता है? ब्लड फ्लो की जो रेजिस्टेंस रहती है उसको क्या कर देता है? बढ़ा देता है। इट लीड ऑफ द रैप्टियर ऑफ आर्टरी एंड इंटरनल ब्लीडिंग। ये क्या करता है? इंटरनल ब्लीडिंग भी करता है और आर्टरी को रैप्टरी भी करता है।
द ट्यूब ब्लड वेसल्स, अब द ट्यूब्स और ब्लड वेसल्स क्या कह रहे हैं, आर्टरीज आर द वेसल विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी। आर्टरीज वेसल जो रहती है ब्लड के द्वारा कैरी की जाती है और ये बॉडी के वेरियस पार्ट तक जाती है। सिंस द ब्लड इमर्ज फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर, इसी प्रकार ब्लड जो है वो क्या करता है, अंडर हाई प्रेशर, ज़्यादा प्रेशर में इमर्ज हो जाता है। द आर्टरी हैव थिक इलास्टिक वॉल्स, आर्टरी की वॉल कैसी रहती है, थिक और इलास्टिक रहती है। वेंस कलेक्टेड द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट, वेंस क्या करता है, ब्लड को दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट करता है और वापस उसको हार्ट तक लेके आता है। दे डू नॉट नीड थिक वॉल्स बिकॉज द ब्लड इज़ नो लॉन्गर अंडर प्रेशर, उनके पास क्या रहता है, थिक वॉल्स नहीं रहती है और अंडर प्रेशर में रहता है। इंस्टेड दे हैव वॉल्स दैट एंश्योर दैट द ब्लड फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन, इसके कारण क्या होता है, वॉल्स रहता है और इंश्योर करता है जिससे कि जो ब्लड फ्लो है वो एक ही डायरेक्शन में होता है। ऑन रीचिंग एन ऑर्गन और टिश्यू, जब किसी ऑर्गन या टिश्यू को रीच किया जाए, द आर्टरी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर वेसल टू ब्रिंग द ब्लड इन कॉन्टेक्ट विथ ऑल इंडिविजुअल सेल्स, जब ये ऑर्गन तक जाती तो जो आर्टरी रहती है वो क्या करती है, छोटे छोटे वेसल्स में उसको ब्लड को लेके आती है और सभी इंडिविजुअल सेल्स तक पहुंचाती है। द स्मॉलेस्ट वेसल हैव वॉल विच आर वन सेल एंड आर कॉल्ड कैपिलरीज, स्मॉलेस्ट वेसल की सेल कितनी रहती है, एक ही सेल रहती है और वो क्या कहलाती है, कैपिलरीज। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग सेल्स टेक प्लेस अक्रॉस दिस थिन वॉल, जो एक्सचेंज मटेरियल रहता है ब्लड का और हमारे आसपास में सराउंडिंग बॉडी में सराउंडिंग का, तो क्या करता है उसमें सेल जो रहती है वो थिन वॉल में प्रेजेंट रहती है। द कैपिलरीज देन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म वेन दैट कन्वे द ब्लड अवे फ्रॉम द ऑर्गन और टिश्यू, ये जो कैपिलरी रहती है वो एक साथ जो रहती है वो वेन में रहती है और ब्लड को कन्वे करती है, ऑर्गन और टिश्यू तक पहुंचाती है। मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स, अब प्लेटलेट से कैसे मेंटेन किया जाए, व्हाट हैपन इफ़ द सिस्टम ट्यूब डेवलप अ लीक, अब क्या होगा जब जो सिस्टम ट्यूब है वो क्या हो जाए, लीक होने लग जाए। थिंक अबाउट सिचुएशन व्हेन यू आर इंजर्ड एंड स्टार्ट ब्लीडिंग, आपको कैसी सिचुएशन याद आएगी इसमें कि आपको अगर कहीं लग जाती है तो क्या होता है, वहाँ पे ब्लीडिंग मतलब खून निकलना चालू हो जाता है। नेचुरली द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द सिस्टम हैज़ बीन मिनिमाइज, तो क्या होता है, सिस्टम के द्वारा जो ब्लड रहता है वो मिनिमाइज हो जाता है। इन एडिशन उसके उपरांत लीकेज वुड बी लीड टू लॉस प्रेशर विच वुड रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ द पंपिंग सिस्टम, क्या होता है इससे, ये जो वो ट्यूब रहती है उसमें लीकेज हो जाता है और पंपिंग सिस्टम की एफिशिएंसी कैसी हो जाती है, उसकी क्षमता कम हो जाती है। टू अवॉइड दिस, इसे ख़त्म करने के लिए द ब्लड हैज़ प्लेटलेट सेल, ब्लड के पास क्या होती है, प्लेटलेट सेल रहती है, विच सर्कुलेट अराउंड द बॉडी, जो कहाँ पर सर्कुलेट रहती है, बॉडी के अराउंड में। द एंड प्लग दिस लीक बाय हेल्पिंग क्लॉट द ब्लड एट दिस पॉइंट्स ऑफ इंजरी, अब क्या कर सकते हैं, उसको ब्लड जो निकलता है उसको निकलने देना चाहिए, क्योंकि अगर क्लॉट जम जाएगा तो वो भी क्या हो जाएगा, अगर ब्लड नहीं निकलता है तो वहाँ पे क्या जम जाता है, क्लॉट जम जाता है। आपने देखा होगा कहीं आपको लगती है अगर वहाँ पे खून ना निकले तो ऐसा ब्लैक ब्लैक क्या बन जाता है, वहाँ पे स्पॉट बन जाता है, ठीक है। अब आता है लाइम्फ, लाइम्फ क्या है, देयर इज़ अनदर टाइप ऑफ फ्लड ऑल्सो इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन, ये क्या है, एक प्रकार का ऐसा फ्लड है जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। दिस कॉल्ड लाइम्फ और टिश्यू फ्लड, इसे क्या कहा जाता है, लाइम्फ या फिर टिश्यू फ्लड। थ्रू दिस पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, इसके जो पोर्स रहते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, कैपिलरी पर और प्लाज्मा पर। प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स एस्केप इनटू इंटरसेल्युलर स्पेस इन दिस टिश्यू टू फॉर्म द टिश्यू फ्लड और लाइम, इसके जो प्रोटीन रहते हैं ब्लड सेल्स पे क्या करते हैं, इंटरसेल्युलर स्पेस रखते हैं और टिश्यू लाइम में इसमें हेल्प करते हैं। इट इज़ सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ ब्लड बट कलरलेस एंड कंटेन लेस प्रोटीन, क्या करते हैं, ये रहते हैं, ये कलरलेस रहते हैं और इनके अंदर प्रोटीन कैसा रहता है, कम रहता है। लाइम ड्रेन इनटू लाइम्फेटिक कैपिलरीज फ्रॉम द इंटरसेल्युलर स्पेस, लाइम क्या करता है, लाइम्फेटिक कैपिलरीज में जाता है इंटरसेल्युलर स्पेस में। विच ज्वाइन टू फॉर्म लार्ज लाइम, जो क्या करता है, लार्ज लाइम बनाता है। वेसल दैट फाइनली ओपन इनटू लार्ज वेंस, और वेसल्स क्या करती है, लार्ज वेंस में ओपन होती है। लाइम्स कैरी डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन एंड ड्रेन एक्सेस फ्लड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेल्युलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड, ये क्या करती है, डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब रहती है इंटेस्टाइन में और क्या करती है, फ्लड एक्स्ट्रा जो सेलुलर फ्लड रहता है उसमें
वापस से बैक हो जाती है ब्लड में। 10th क्लास स्टूडेंट्स, आपके आज की साइंस की क्लास यहीं पर फिनिश हुई। नेक्स्ट क्लास में हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बारे में समझाएंगे। अगर आपका ये वाला चैप्टर स्टार्टिंग से छूट गया है तो आप स्कूल के यूट्यूब चैनल पर इसको स्टार्टिंग से समझ सकते हैं।